मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सरकार और पूरा देश इस समय आपके साथ है। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, कुछ भी आपको जरूरत है, आप हमें बताइए। हम किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं होने देंगे, रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे। सफाई कर्मचारी, एनओ, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबके लिए डेली हमने 5 स्टार होटल से खाना मंगवाने का इंतजाम आप लोगों के लिए किया है। आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है या गलत है? मुझे देखो लगता है जो स्टाफ हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं या मैं हूँ, तो हम लोग रोटेशन पे ड्यूटी करते हैं तो हम लोग अपना खाना चलो ला सकते हैं, लेकिन जो स्टे करते हैं दे शुड बी गिवन फूड, उनको मिलना चाहिए। हाँ, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन इस तरह के डिसीजन ऊपर से आई तो इसमें आई कांट से एनीथिंग। वो डीएम सर से मैंने प्रोसेस पूछा था, मैं सर क्या हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ और स्टाफ को खाना देना है क्या, तो उन्होंने गाइडलाइन भेजी कर नहीं देना किसी को। उससे पहले उन्होंने कहा था कि दे देना है। ना उससे पहले उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन जैसे हमारे पैसेंजर ज़्यादा खाने की डिमांड कर लेते हैं तो हम एक्स्ट्रा प्लेट बनवा देते थे, तो जो एक्स्ट्रा प्लेट रहती हम स्टाफ में दे देते उनको। अच्छा, जो यहाँ पे 24 घंटे काम करता है, क्या आपके हिसाब से उसको खाना नहीं मिलना चाहिए? वो तो डीएम सर ही बता सकते हैं। वो उन्होंने वहाँ से मना कर दिया कि भैया नहीं देना, जो 24 घंटे काम कर रहा है उसको भी नहीं देना। मेरे से तो उन्होंने यही कहा है। अच्छा, आपको ऊपर से ऑर्डर आया कि जी अब नहीं देना, तो आप नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं? जी हाँ सर, उसमें अपनी तरफ से नहीं, जैसे पैसेंजर ज़्यादा डिमांड कर लेते खाने की कि जी मुझे तो पेट नहीं भरा और चाहिए, तो हम इनसे कह देते भाई एक्स्ट्रा प्लेट बना करना आप, मान कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। में होते थे तो हम डेट्स में आप पता ही पैसेंजर की कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी ना, जो यहाँ पे एम्प्लॉइज के हमको ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कल मैंने यही रिक्वेस्ट करके पूछा है कि सर हाउसकीपिंग स्टाफ और हमारे स्टाफ को खाना देना है क्या, तो उन्होंने गाइडलाइन भेजी कि नहीं देना किसी को। आपको कोई कहा नहीं गया था कि आपको खाना देना है? वो खाना तो कहा नहीं गया हमसे, किसी ने कहा नहीं था। दिल्ली सरकार तो कोरोना वॉरियर्स बनाया सर ऑर्डर कर देते हैं, खाना देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दिया, मेरी बात हुई थी तो उन्होंने सर ये बताइए क्या करें, कह सर खाना स्टाफ को नहीं देना है, सिर्फ पैसेंजर के लिए हमारा खाना। उन्होंने मना किया कि नहीं देना। जैसे युद्ध के दौरान एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करता है, अपनी जान दांव पे लगाता है, और पूरा देश अपने सिपाहियों का, हमारे सिपाहियों का ऋणी है। आज जो काम आप लोग कर रहे हैं वो भी किसी सिपाही से कम नहीं है। आप लोग इस देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अगर बाई चांस स्थिति खराब होती है, अगर ऐसा कोई समय आता है, आपका कंट्रीब्यूशन किसी भी सिपाही के कंट्रीब्यूशन से कम नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी सिपाहियों के लिए ऐलान किया था कि अगर कोई सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। मैं आज ये आपको केवल आपके सम्मान के लिए ऐलान करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे इसको वो कि भगवान ना करे ऐसा कोई हो, भगवान ना करे एक भी किसी के ऊपर भी किसी तरह की आंच आए, लेकिन अगर हमारे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी, अगर चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए कोरोना की वजह से शहीद होता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मैं समझ सकता हूं कि 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते। आप लोग जितनी सेवा कर रहे हैं वो शायद 100 200 करोड़ रुपए में भी नहीं नापी जा सकती, लेकिन एक ये पूरे देश की तरफ से एक सम्मान की बात है कि हम आपकी सेवा की कितनी कदर करते हैं। तो अगर कहीं भी किसी भी और चीज़ की ज़रूरत आपको पड़े, आप मुझे अपना छोटा भाई मानिएगा और मुझे निसंकोच आप सीधे मुझ तक पहुंच सकते हैं और मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। जब आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपके परिवार वालों की भी रक्षा करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर कहीं किसी के परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप प्लीज़ हमें निसंकोच तुरंत बताइए। आपके परिवार की सारी ज़रूरतों को हम लोग पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से एक वर्कर बोल रही हूँ, जो मैं DHS की डिस्पेंसरी में काम करती हूँ। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की वर्कर हूँ जिन्होंने सन 2014 में ज्वाइन किया
और मैं ठेकेदारी के अंडर में काम करी। उस टाइम हमारा ठेकेदार बबलू था जो हमें 3000 रुपये पे देता था। हम उसके बावजूद भी काम करते थे, 7 दिन पे काम करते थे। और उसके बाद हमको सन 2015 में शिवालिक के ठेकेदार को दे दिया गया। उसने 14,000 रुपये पे सरकार से मिलती थी, लेकिन वो हमें 4,500 देता था। उसके बाद हमने ऑप्शन उठाया, सत्येंद्र जैन जी के पास गए, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और हमारी सैलरी 7,000 कुछ कर दी गई। फिर भी हम काम करते रहे। उसके बाद 2016 में उन्होंने हमारी 7800 सैलरी कर दी गई। धीरे धीरे ऐसी ग्रोथ होने लगी। उसके बाद उन्होंने हमारा ठेकेदार चेंज कर दिया और हमें डेली वेजेस कर दिए। दिल्ली सरकार का हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी पे को बढ़ाया और हमारी प्रॉब्लमें सॉल्व की। हम एक छोटे से मामूली सी आम लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, जिनके मेरे पति हैं हमेशा बीमार रहते हैं, जिनका मेरे को इलाज कराना होता है। 2 मेरे बच्चे हैं जिनका मुझे खर्चा उठाना पड़ता है। मैं हाथ जोड़ के निमन विनय करती हूँ आप लोगों से, दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के नमन करती हूँ कि आप मेरी समस्या को सुने और हम वर्करों को सेम पे दिया जाए और हमें ठेकेदारी के अंडर में ना दिया जाए, क्योंकि ठेकेदार हमसे 12,000 में 10,000 में काम कराता है और दिल्ली सरकार उनको 21-22 हज़ार रुपये सैलरी देती है, जो कि हमारा 7-8 हज़ार रुपये जो बीच का पैसा होता है वो ठेकेदार खाता है हमसे। हम चाहते हैं कि हमारी जो 14,000-15,000 सैलरी थी हम उसमें ही काम करें। हमने कोरोना काल में सन 2020 में हमने इतनी मेहनत की है कि अपने कोरोना के पेशेंटों के साथ हमने जी जान लगाकर मेहनत की है। उसके बावजूद हमने थके नहीं। हमें सरकार 14,000 सैलरी दे रही थी, हम उसमें भी खुश थे, लेकिन अब ठेकेदार के अंडर में हमें दिया जा रहा है। सन 2021 में हम नहीं चाहते कि हम ठेकेदार के अंडर में जाएं, क्योंकि वो हमें 9-10 हज़ार रुपये सैलरी देगा और जिसमें हम खुश नहीं हैं। हम अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में मैं कर्मचारी SSC की पोस्ट पे लगी हूँ। मुझे जब 2200 रुपये मिले थे। अब मेरे बच्चे 4 हैं, ही उसको ठेकेदारी में चले जाएंगे तो मैं बच्चों को क्या खुआऊंगी। सब आस कर रहे हैं मम्मी नौकरी लग रही है, विडो वैसे हूँ मैं। सफाई कर्मचारी हूँ मैं, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं विडो वैसी हूँ और ठेकेदारी में रखे 2008 से मैं काम कर रही हूँ और मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। मैं विडो वैसी हूँ, 2000 उसमें लगी थी 8 में और 3 बच्चे मैं कहाँ से पालन पोषण करूँगी। विडो वैसी हूँ मैं, ऐसा कोई रोजगार भी नहीं, इसी कमाई के ऊपर बैठे हम तो, इसी नौकरी के ऊपर है। अब शादी भी करनी है उनकी, 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। अब मैं कहाँ जाऊँगी बताओ। 25 साल की उम्र में मैं लगी थी, अब मेरी होगी 50 के आसपास। कहाँ जाऊँगी, कौन रखेगा मेरे को। अब 2014 में लगी थी, उसमें लगी थी मैं, 1400 है तनख्वाह मेरी। हम चाहते हैं भाई हमारी तनख्वाह बढ़ी रहे, नौकरी बढ़ी रहे। अब हम कहाँ जाएंगे बताओ। बच्चे छोड़ते मम्मी अच्छा उड़ाएगी, अच्छा पढ़ाएगी, शादी करेगी और नौकरी रहेगी, हम कहाँ जाएंगे। सरकार से यही प्रार्थना हमारे ठेकेदारी में ना रखा जाए, हमें डेली पे रखा जाए और यही निवेदन है कि मैं 2006 में लगा हुआ था, हेल्थ वर्कर हूँ और मैं सफाई कर्मचारी हूँ। मैं एक हैंडीकैप भी हूँ। जब मैं लगा था तो मेरे को सैलरी मिलती थी 1500 रुपये। इसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हमारी सैलरी सीधा हो गई है 17 से 18,000 रुपये। इसके बाद हम खुश थे, हम सही काम कर रहे थे, आज भी सही काम कर रहे हैं। हमने कोरोना काल में भी हमने बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करी है। इसके बाद अब हमारे को ठेकेदारी परंपरा में डाल रहे हैं। अब ठेकेदार हमारे को 10 से 12 हज़ार रुपये देगा और वो ठेकेदार जो है इससे फ़ायदा होता है ठेकेदार को। और इसके लिए जो है अब हम बताइए कि हम 2006 से लगे हुए हैं, अब हम किसके पास जाएं। अब हमें जो सैलरी मिलेगी वो 8 से 10 हज़ार रुपये मिलेगी। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि ठेकेदार को ना दे के सीधा हमारे अकाउंट में पैसे दे सीधा, और हमें जो है कोई सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है।